वोकैब भैया में आपका स्वागत है। मैं आपकी भैया। और हमारे साथ वो कैब हुई अब और आसान। आज के सफर में हम 10 नए बहुत ही दिलचस्प अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा तरीका वही रहेगा, एकदम दोस्ताना। हर शब्द का मतलब, उसके जैसे दूसरे शब्द और वाक्यों में इस्तेमाल। और सबसे मजेदार हिस्सा तो आखिर में है, एक कहानी जिसमें ये सारे 10 शब्द एक साथ आएंगे। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है स्नाकी। स्नाकी। हाँ, ये शब्द सुनने में ही थोड़ा टेढ़ा सा लगता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ताने भरी या व्यंग्यपूर्ण। मतलब अंग्रेजी में कह सकते हैं सार्कास्टिक और मॉकिंग इन अ शार्प ऑफन रूड वे। अच्छा, तो ये वो मजाक है जो थोड़ा चुभ जाता है। हाँ बिल्कुल, जिसमें ताना ज्यादा होता है। तो इसके जैसे और शब्द हैं सार्कास्टिक, आयरॉनिक या मॉकिंग। समझ गई, सिनिकल भी कह सकते हैं शायद। हाँ, कुछ हद तक। तो वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करेंगे देखें। हाँ, बताइए। जैसे रिया गेव अ स्नार्की रिप्लाई व्हेन आस्क्ड अबाउट हर लेट अराइवल। मतलब जब रिया से देर से आने का कारण पूछा तो उसने ताने वाला जवाब दिया। एकदम। या फिर हिज स्नार्की कमेंट्स मेड द मीटिंग अनकंफर्टेबल। उसकी व्यंग्यपूर्ण बातों ने मीटिंग का माहौल खराब कर दिया। ये तो अक्सर होता है। सही बात है। चलिए, अब हम अपने दूसरे शब्द पर है। ये है लीप। लीप, ये तो बड़ा पॉजिटिव शब्द है। हाँ, इसमें एक एनर्जी है। इसका मतलब है छलांग या कूद। जी, अंग्रेजी में टू जंप और मूव क्विकली एंड सडनली। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ फिजिकल कूदने के लिए नहीं होता। अच्छा, मतलब एक तो हो गया द एथलीट मेड अ ह्यूज लीप ओवर द हर्डल। एथलीट ने बाधा के ऊपर से एक बड़ी छलांग लगाई, ये तो सीधा मतलब हुआ। हाँ, पर इसका असली मजा है लाक्षणिक इस्तेमाल में। जैसे करियर में एक बड़ी छलांग। जैसे कहते हैं ना, अ लीप ऑफ फेथ। बिल्कुल। या फिर टेकिंग दैट न्यू जॉब वाज अ बिग लीप इन हिज करियर। वो नई नौकरी लेना उसके करियर में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो इसके सिनोनिम्स हुए जंप, बाउंड, स्प्रिंग। सही। बढ़िया। अब हम तीसरे शब्द पर हैं, मिएंडर। MEANDER। मियांडर, ये बहुत ही सुंदर शब्द है। सुनने में तो लग रहा है। इसका मतलब है भटकना या टेढ़ा मेढ़ा घूमना। जैसे कोई नदी पहाड़ों के बीच से घूमती हुई जाती है ना, हाँ। वो मियांडर कर रही है। मतलब टू मूव एमलेसली और फॉलो अ वाइंडिंग कोर्स। अरे वाह, ये तो बड़ा सुकून लेने वाला शब्द है। जैसे हम जयपुर की पुरानी गलियों में मियांडर कर सकते हैं। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण। वी डिसाइडेड टू मियांडर थ्रू द ओल्ड स्ट्रीट्स ऑफ जयपुर। तो इसके सिनोनिम्स हुए वॉन्डर, रोम। हाँ, ट्विस्ट, जिगजैग। पर इसका एक नेगेटिव मतलब भी हो सकता है। वो क्या? जब कोई बातचीत अपने मुद्दे से भटक जाए। अच्छा। His speech began to meander, losing the audience's attention. मतलब उसका भाषण भटकने लगा और लोग बोर हो गए। ये तो बहुत दिलचस्प है। सुनने में भारी लग रहा है। पर मतलब बहुत आसान है। कृषि संबंधी, खेती से जुड़ा हुआ कुछ भी, रिलेटेड टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर। अच्छा, तो जैसे भारत एक अग्रेरियन देश है। बिल्कुल। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग अग्रेरियन इकोनॉमी। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रूरल, फार्मिंग, एग्रीकल्चरल, यही सब। एकदम सही। या फिर द न्यू पॉलिसीज एम टू इम्प्रूव अग्रेरियन प्रोडक्टिविटी। यानी नई नीतियों का मकसद खेती की उत्पादकता को बढ़ाना है। सही पकड़ा। बहुत बढ़िया। अब हम पांचवें शब्द पर पहुंच गए हैं। ये है एस्पेरिटी। ASPERITY। एस्पेरिटी, इस शब्द में ही एक सख्ती सी है। हाँ। इसका मतलब ही है कठोरता या सख्ती, खासकर बात करने के लहजे में। हार्शनेस ऑफ टोन और मैनर। तो ये गुस्से से अलग है। हाँ, ये वो चिल्लाने वाला गुस्सा नहीं है, ये वो ठंडी चुभने वाली कठोरता है। हाँ, कोई शांत रहकर भी बहुत एस्पेरिटी से बात कर सकता है। मैं समझ रही हूँ। जैसे द टीचर्स asperity scared the students into silence। बिल्कुल। शिक्षक की कठोरता ने छात्रों को चुप करा दिया। या एक और उदाहरण, he spoke with asperity after the repeated mistakes। बार बार गलतियां होने पर वो बहुत सख्ती से बोला। ये तो बहुत ही काम का शब्द है ना? हाँ। अब हम छठे शब्द पर हैं, जो थोड़ा इनफॉर्मल है, क्रैप। हाँ, ये हमारी लिस्ट का सबसे कैजुअल शब्द है। इसका मतलब तो शायद सबको पता होगा। हाँ, पर समझ लेते हैं। इसका सीधा मतलब है बकवास या घटिया चीज। हाँ, समथिंग ऑफ लो क्वालिटी, नॉनसेंस और रबिश। जैसे कोई अफवाह हो तो हम कह सकते हैं डोंट बिलीव दैट रूमर, इट्स टोटल क्रैप। बिल्कुल। या कोई घटिया चीज खरीद ली हो तो द चीप टॉय ब्रोक इंस्टेंटली, व्हाट अ पीस ऑफ क्रैप। सही, पर याद रहे ये इनफॉर्मल है,
बॉस के सामने नहीं बोलना। सलाह के लिए शुक्रिया। अब हम 7वें शब्द पर हैं, सकम्ब। SUCCUMB। सकम्ब, इसका मतलब है हार मानना या झुक जाना। किसी दबाव के आगे। हाँ, टू गिव इन टू प्रेशर, टेम्पटेशन और डिफीट। जैसे he refused to succumb to peer pressure। उसने दोस्तों के दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया। ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी। पर ये मजेदार भी हो सकता है। कैसे? After days of dieting, she finally succumbed to chocolate cake। कई दिनों की डाइटिंग के बाद आखिरकार वो चॉकलेट केक के आगे हार मान गई। ये तो मेरे साथ होता है। सबके साथ होता है। चलिए अब 8वें शब्द पर चलते हैं, रेस्ट। WREST। रेस्ट, इसमें W साइलेंट है। इसका मतलब है छीनना या खींच कर लेना। मतलब जबरदस्ती से। हाँ, टू टेक समथिंग अवे बाय फोर्स और एफर्ट। इसमें मेहनत और जोर दोनों लगते हैं, ये सिर्फ लेने से ज्यादा है। इसमें एक संघर्ष है। जैसे द रेबल्स ट्राइड टू रेस्ट पावर फ्रॉम द करप्ट किंग। विद्रोहियों ने भ्रष्ट राजा से सत्ता छीनने की कोशिश की। बिल्कुल सही। या खेल में भी he managed to wrest the ball from his opponent। वो अपने विरोधी से गेंद छीनने में कामयाब रहा। बढ़िया। अब हम 9वें शब्द पर हैं और ये शब्द बहुत खूबसूरत है, सेरुलियन। सेरुलियन, CERULEAN। ये वाकई बहुत सुंदर शब्द है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आसमानी नीला। वो गहरा साफ नीला रंग जो बारिश के बाद आसमान में दिखता है ना, वो है सेरुलियन। अरे वाह। तो सिनोनिम्स होंगे स्काई ब्लू, एज्योर। हाँ, सफायर भी कह सकते हैं। ये बहुत पोएटिक शब्द है। जैसे द सेरुलियन स्काई लुक्ड मैजिकल आफ्टर द रेन। बारिश के बाद आसमानी नीला आकाश जादुई लग रहा था। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना? या फिर She wore a stunning cerulean dress at the party। उसने पार्टी में एक शानदार गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। वाह, ये शब्द किसी भी चीज को खास बना देता है। और अब हमारा आज का 10वां और आखिरी शब्द, इंसिपिड। इंसिपिड, ये सेरुलियन का बिल्कुल उल्टा है। उल्टा और मतलब बेस्वाद या नीरस, लैकिंग फ्लेवर, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट। ओह, तो ये खाने के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी। बिल्कुल। खाने के लिए जैसे द सूप टेस्टेड इंसिपिड विदाउट सॉल्ट। नमक के बिना सूप बेस्वाद लग रहा था। और कोई फिल्म बोरिंग हो तो द मूवी वॉज सो इंसिपिड दैट मेनी पीपल लेफ्ट हाफ वे। सही, फिल्म इतनी नीरस थी कि कई लोग बीच में ही चले गए। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। अब उस हिस्से का समय है जिसका हम सबको इंतजार रहता है, कहानी का समय। तो चलिए मेरे साथ आरव के सफर पर। हम तैयार हैं। एक सुबह जब आसमान बिल्कुल सेरुलियन था, आरव नाम का एक पत्रकार अग्रेरियन जीवन शैली पर लिखने निकला। वो गांव की कच्ची सड़कों पर मियांडर करने लगा, मतलब यूं ही घूमने लगा। बड़ा शांत माहौल लग रहा है शुरुआत में, पर तभी एक बूढ़े किसान ने उससे बड़ी एस्पेरिटी यानी कठोरता से बात की। आरव चाहता तो कोई स्नार्की सा जवाब दे देता, पर उसने नहीं दिया होगा। नहीं, उसने शांति से कहा, मैं यहाँ किसी राजनीतिक क्रैप के लिए नहीं, आपकी कहानी सुनने आया हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसे पता चला कि एक जमींदार गांव वालों से उनकी जमीन रेसल करने यानी छीनने की कोशिश कर रहा था। ओह। कई किसान डर के मारे सकम करने को तैयार थे, मतलब हार मानने को। पर आरव ने एक बड़ा लीप लेने का फैसला किया। उसने सच को सामने लाने का सोचा होगा। बिल्कुल। उसका रास्ता मुश्किल था, रात भर जागना पड़ता, खाना भी अक्सर इंसिपिड यानी बेस्वाद मिलता था। पर उसका इरादा पक्का था। एकदम। और आखिर में उसकी कहानी छपी और जमींदार की पोल खुल गई। वाह। जब वो जा रहा था तो वही बूढ़ा किसान बोला, बेटा, हिम्मत वो है जो डर के आगे झुके नहीं। क्या बात है, ये तो बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। कहानी का सार यही है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आसमान हमेशा सेरुलियन ही रहेगा। बहुत ही खूबसूरत। चलिए तो एक बार जल्दी से सारे 10 शब्द दोहरा लेते हैं। जरूर। स्नार्की, लीप, मियांडर, एग्रेरियन एंड एस्पेरिटी। क्रैप, सकम, रेस्ट, सेरुलियन और इंसिपिड। और अब जाते जाते एक छोटा सा चुटकुला। हाँ, जरूर। टीचर ने छात्र से पूछा, हाँ, तुम लेट क्यों आए? हाँ, छात्र बोला, मैम बाहर एक साइन बोर्ड लगा था। हाँ, टीचर ने पूछा, कैसा साइन बोर्ड? हाँ, कैसा? छात्र बोला, उस पर लिखा था, स्कूल अहेड, गो स्लो। बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं के लिए आज का सवाल,
आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और क्यों? सुनने के लिए धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें।